अस्सलामुअलैकुम। पेठे को भी पम्पकिन कहते हैं और जो घिया कद्दू है उसको भी पम्पकिन कहते हैं। ये घिया कद्दू का वो वाला प्लांट है जो लास्ट ईयर लगाया था, विंटर में लगाया था, लेट हो गए थे तो फिर इसे रहने दिया। ये ऊपर दरख्त है इसका अमरूद का, तो ये बच गया, ये सर्दियाँ सर्वाइव कर गया तो हमने इसे रहने दिया। तो अभी जो है ये एक इसमें पम्पकिन भी बन गया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसे इसके ऊपर चढ़ा दिया जाए। तो इसे यहाँ पर मैंने कर दिया और ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि काट दूँ कि इसका जो बेल है उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। तो ये इसको थोड़ा सा शायद तो डैमेज भी है लेकिन ठीक है। तो इसे अब मैंने इसके साथ जाली के साथ चढ़ा दिया तो इंशाल्लाह। तो ये बेल थोड़ा सा दूर है, तो मैं देख रहा था कि जहाँ से ये बेल ज़मीन से हाथ लगी है वहाँ पर इसने जड़ें बना ली हैं, तो उसको थोड़ा सा करीब करके जहाँ से वो बिल्कुल जाली के पास है वहाँ से इसे ज़मीन में दबा देंगे। जब वहाँ से वो जड़ें बना लेगी तो पीछे से कांटेक्ट अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो ये इसके लिए खुराक का सामान बन जाएगा। अल्लाह अकबर। ये गोभी हमारे साथ जो है ना वो कोई मजाक ही कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। पहले भी आपने देखा था सर्दियों में जो हमने लगाई उसके भी पत्ते बड़े बड़े, बाद में कुछ में फूल भी बड़ा अच्छा बना था लेकिन ज़्यादा गोभी जो थी उसमें पत्ते ज़्यादा हो गए थे। ये तो बीज भी बड़ा अच्छा था, बीज से ख़ुद तैयार की थी, लेकिन मौसम की शायद कोई कमी बेशी होती है, बड़ा सेंसिटिव पौधा है। तो इसमें उस दिन भी एक गोभी में फूल बना था तो वो तोड़ के तो घर क्या भेजना था, यहीं बैठे बैठे खा लिया। अब एक ये बना हुआ है तो इंशाल्लाह इसको भी तोड़ लेते हैं ताकि ये काम आ जाए। ये माशाल्लाह से एक फूल गोभी का मिल गया, एक ये पम्पकिन हो गया, ये मिर्चें लगी हैं माशाल्लाह से। मिर्चों की बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, मुख्तलिफ़ किस्म की मिर्चें हैं। ये देखें जी, ये कोशिश करते हैं इस दफ़ा इनसे भी भरपूर फ़ायदा हासिल किया जाए।